पापा, क्या आप देख रहे हैं कि माँ दिन ब दिन कितनी अजीब सी होती जा रही है? मैं अपनी इकलौती पढ़ी लिखी प्यारी बेटी को देख रहा हूँ। मेरी बेटी प्रीति बहुत सच बोल रही है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी दिया और मैंने कभी भी अपने बच्चों के सामने अपनी कमजोरी के बारे में व्यक्त या शिकायत नहीं की। हमने प्रीति के जन्म से पहले ऐसा नहीं करने का फैसला किया था। इसलिए मैंने प्रीति की ओर देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम लंबे समय से कहीं भी नहीं गए हैं। एक फैमिली ट्रिप के बारे में क्या ख्याल है? प्रीति ने अपने आगे के बालों को कान के पीछे छिपाते हुए कहा, पापा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं कंसर्न्ड हूँ। आप समझ रहे हैं ना? क्या आप जानते हैं माँ ने आज क्या किया? माँ ने सीधे अगद से कहा, हमारे लिए इतने सारे मेहमानों की अरेंजमेंट करना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार अपने एकांश रिश्तेदारों को दावत देना चाहते हो तो उन्हें रिसेप्शन पर इनवाइट करें। पापा, अगद मेरा फियोंसे है। क्या इस तरह उनके मुंह पर इंसल्ट करना ठीक है? मैंने मुस्कुराकर अपनी स्कॉलर बेटी को जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने कुछ भी बुरा नहीं कहा। हाँ, वर्डिंग्स पिक करने में थोड़ा और सतर्क हो सकती थी। जब माँ ने अगद को देखा तो वो बहुत पसंद आया था। माँ मेरी शादी को लेकर मुझसे ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन अब उसकी हरकतें बता रही हैं कि उसे अगद पसंद नहीं है। वो हमारे साथ 10 मिनट तक बैठी रही और उन 10 मिनटों में वे अजीब हरकतें कर रही थी। बार बार यही दोहराई जा रही है, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मेरा शरीर जल रहा है। क्या तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही? पापा, AC 16 में दिया गया था। इस बिहेवियर का कारण क्या है? मुझे दिया की चिंता है। मैंने दिया में बदलाव देखा है। हाल ही में दिया रात को टेबल लैंप जलाती है और काफी देर तक शीशे में देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह ध्यान कर रही हो। रात को उठकर मैंने ये दृश्य कई बार देखा। पहले की तरह वह मेरे पास नहीं आती। जब मैं उसे अपने पास खींचता हूँ तो वह नाराज हो जाती है और कहती है, आज तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली, शरीर से बदबू आ रही है। जब मेरी शादी हुई तो दिया 16 साल की थी। मेरी शादी मेरी माँ की इच्छा पर काली आंखों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। गुस्से और दुख के कारण मैंने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया। मुझे एक तेज दिमाग वाली पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। एक सुबह मैं अपने पिता की तेज आवाज सुनकर घर से बाहर निकली। मैंने अपने पिता को कठोर आवाज में कहते हुए सुना, और कुछ दिन बाद बच्चा होगा, कॉलेज में भर्ती होकर बच्चा कैसे संभालोगी? मैंने दिया को शांत स्वर में ये कहते हुए सुना, बच्चों की देखभाल करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आपका बेटा ऑफिस संभालते हुए बच्चों की देखभाल करेगा, वैसे ही मैं भी पढ़ाई और बच्चों की देखभाल एक साथ करूंगी। पिताजी की गुस्से से बोलती बंद हो गई, पर मैं दिया के विचार से अभिभूत था। लेकिन उस दिया में और आज की दिया में कोई समानता नहीं है। आज की दिया बहुत घरेलू है। हमारी इकलौती बेटी प्रीति ने देश के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त है। सारा श्रेय माँ और बेटी को जाता है। एक माँ के रूप में दिया लगभग एक असाधारण महिला है। जिस दिया ने मेरे पिता से कठोर स्वर में कहा था, बच्चा होने पर हम दोनों संभालेंगे, वही दिया ने प्रीति के जन्म के बाद मुझसे कहा था, सुनिए, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। मैंने बहुत आश्चर्यचकित स्वर में कहा, तुम्हें एक अच्छे विश्वविद्यालय में मौका मिला है, तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। दिया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, सो तो है, लेकिन मैं हर पल इन छोटे हाथों और पैरों को बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत जोरों का गुस्सा आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं, चॉइस है। गर्भावस्था के बाद अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए उसने कराटे सीखना शुरू किया। वह एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। वह प्रीति को डांस क्लास में ले गई और खुद संगीत क्लास में भर्ती हुई। उसने हारमोनियम बजाकर संगीत सीखा। हर शाम एक आम दृश्य होता था। दिया हारमोनियम बजाकर गा रही होती। छोटी प्रीति उस गाने की धुन पर नाचती रहती। प्रीति जाती थी स्कूल। दिया कुकिंग क्लास में दाखिल हुई। दिया का बनाया खाना मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों में काफी पॉपुलर थी। दिया मेरी पत्नी है। वो लड़की जो 19 साल की उम्र में माँ बनी थी, आज एक पूर्ण औरत है। मैंने उसे उसके किसी भी काम में नहीं रोका। उसे रोकने लायक कुछ भी नहीं था। दिया एक अलग पहचान है। मैंने कभी उस पहचान को कब्जे में करने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों करूं? मैंने पैसा कमाया, लेकिन दिया ने मेरे घर को एक परिवार बनाया है। उसने हमारा ख्याल रखा। मैं काम पर और प्रीति अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाई।
मेरे बुरे दिनों में दिया ऐसे सलाह देती कि कोई नहीं सोच सकता ये लड़की सिर्फ कॉलेज ग्रेजुएट है। इन दिनों दिया मेरे करीब नहीं रहना चाहती है, पर इसलिए अन्य दोस्तों की तरह मैं एक नई शरीर की तलाश में नहीं जाऊंगा। मैं इस मामले को गहराई से देखूंगा कि कहाँ समस्या है। प्रीति ने अपनी माँ के किशोरी से महिला बनने के क्षण नहीं देखे। वह नाराज हो सकती है, लेकिन मेरा नाराज होना शोभा नहीं देता। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, प्रीति दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, क्या आप जानते हैं माँ ने अपने सारे बाल काट दिए हैं? मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। क्या बाल काटना अपराध है? जिसके बाल है उसकी मर्जी, रखे या काटे। मैं हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी माँ नए हेयर कट में खूबसूरत लग रही होंगी। प्रीति ने मेरी तरफ घूरते हुए देखा और फिर बोली, पापा, क्या आप कृपया अंगद के परिवार के साथ कुछ देर बैठ सकते हैं? हमारी फ्लाइट का दिन करीब आ रहा है। तारीख तय करना जरूरी है। मैं अभी माँ पर सचमुच भरोसा नहीं कर सकती। मैं हैरान हुआ। प्रीति इन दिनों अपनी शादी के अलावा कुछ और नहीं सोच पा रही है। शायद ये नॉर्मल है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे दिया को ठेस पहुंचे। मुझे चुप देखकर शायद प्रीति को एहसास हुआ। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा, मुझे माँ की परवाह है। दिया आंखें बंद करके इजी चेयर में बैठी थी। कमरा रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा था। दिया के बाल गर्दन तक कटे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छी लग रही है। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो बोली, आज घर में खाना नहीं है, तुम दोनों कुछ खा लेना। इस बार मैं घबरा गया। हमारी 31 साल की पारिवारिक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर आकर मुझे कभी खाना नहीं मिला हो। यहाँ तक कि जब वह व्यस्त या बीमार होती, तब भी दिया खुद खाना बनाती है। वह ये जिम्मेदारी किसी को नहीं देती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो क्या खाना है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा। वैसे तुम इस हेयर स्टाइल में अच्छी लग रही हो। दिया मंद मंद मुस्कुराई। हर रात की तरह दिया बार बार एसी का तापमान बढ़ा और घटा रही है। मैं रजाई लेकर लेटा हुआ हूँ। मैंने दिया को परेशान नहीं किया, लेकिन अचानक मैंने देखा कि दिया एक बड़ा बर्फ का थैला लेकर आई और पैरों में दबाने लगी। मैं बिस्तर पर बैठ गया और दिया से कहा, तुम्हें इन समस्याओं के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिया ने कातर स्वर में कहा, मैंने दिखाया है, कोई समस्या नहीं है। मैंने पूरे शरीर का चेकअप कराया है। मैंने पहली बार ध्यान से दिया की ओर देखा। मुझे लगा कि दिया बूढ़ी हो रही है। उसकी आंखों के आसपास की झुर्रियां स्पष्ट हो गईं और उसने अपनी आंखों के नीचे काली स्याही पहन ली। मैं उस रात जागा रहा। दिया भी जागी रही। पूरी रात वो करवटें बदलती रही। किसी अज्ञात कारण से दिया अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती। मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। प्रीति ने अपनी माँ को ट्रिप के लिए मना लिया। हमने तय किया, हम पहाड़ियों के आसपास कहीं घूमने जाएंगे। दिया ने कई बार कहा, इस गर्मी में पहाड़ियाँ। मैंने और प्रीति ने दिया को देखा। प्रीति ने दिया को गले लगाते हुए कहा, माँ, अब नवंबर शुरू हो गया है, कुछ दिनों में सर्दी कम हो जाएगी। सचमुच बहुत ठंड है। प्रीति ने जैकेट पहना हुआ है और मैंने शॉल ओढ़ा हुआ है। केक की लिखावट पढ़ने के बाद प्रीति काफी देर तक मेरी तरफ देखती रही और बोली, पापा, आज आपको और मम्मी को कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी करोगी तो करूंगा। प्रीति, मैं चाहता हूं तुम आज की प्रेजेंटेशन में उपस्थित रहो। तुम्हारी माँ बहुत खुश होंगी। प्रीति ने भीगी आवाज में कहा, लेकिन मुझे भी अपनी माँ को एक गिफ्ट देना चाहिए था। मैं मुस्कुराया और कहा, तुम खुद हमारे लिए एक रियल गिफ्ट हो। प्रीति ने भागकर मुझे गले लगाया और कहा, पापा, मैंने आपके जैसा असाधारण आदमी कभी नहीं देखा। मुझे अंगद से प्यार हो गया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह आपकी तरह शुद्ध सोच सकता है। मैंने कहा, प्रीति, जिसे तुम शुद्ध और असाधारण बोल रही हो, वह वास्तव में साधारण है। तुम्हें यह आश्चर्य लग रहा है क्योंकि हम इसके विपरीत करते हैं। जाओ, अब अपनी माँ को बुलाओ। मैं जानता हूँ कि दिया अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही है। वो काफी देर तक केक को देखती रही और बोली, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू बोथ। लिखावट सरल है। उस पर लिखा है, हैप्पी मेनोपॉज, यू आर एजिंग ग्रेसफुली। मेनोपॉज के बारे में हमारा विचार बहुत छोटा है, लेकिन इस दौरान महिलाएं कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरती हैं। उनके हार्मोन कम हो जाते हैं, इसलिए मूड में भयानक बदलाव आते हैं। अजीब शारीरिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत अधिक पसीना आना, शरीर में जलन आदि।
आइए मेनोपॉज को खुशनुमा बनाएं। उन्हें बताएं कि यू आर रियली एजिंग ग्रेसफुली। कहानी को महत्व देकर वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।